हेलो एवरीवन, मेरे चैनल इजी कुकिंग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बना रही हूँ मेथी की कढ़ी, बाजरे की रोटी और एक लाल चटनी। तो बहुत ही अच्छा लगता है ये तीनों का कॉम्बिनेशन और खाने में बहुत स्वादिष्ट होने के साथ साथ हेल्दी भी होता है। तो चलिए बनाने स्टार्ट करते हैं। बाजरे की रोटी, मेथी की कढ़ी और लाल चटनी। तो सबसे पहले मैं कढ़ी के लिए जो चीज़ें चाहिए वो बता देती हूँ। मेथी की कढ़ी बनानी है, इसलिए मैंने एक गड्डी मेथी को इस तरह से बारीक कट करके रख लिया है। और कढ़ी है तो हमें बेसन चाहिए, आवश्यकता अनुसार 2 से 3 चम्मच बेसन और साथ में हल्दी। मसालों में हमें ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, नमक चाहिए। मैंने यहाँ पे करी पत्ता का पाउडर लिया है, आप चाहे तो फ्रेश करी पत्ता यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा गरम मसाला, लाल मिर्च, थोड़ी सी अजवाइन। तड़के के लिए हम डालेंगे जीरा और सरसों आधा आधा चम्मच, और साथ में है बारीक कटा हुआ अदरक, बारीक कटी हुई 2 हरी मिर्च और बीज वाले हरे धनिए, और साथ ही साथ लास्ट में हम डालेंगे बारीक कटी हुई धनिए की पत्ती। तो चलिए सबसे पहले हम कढ़ी बना लेते हैं, क्योंकि कढ़ी को बनने में, अच्छे से पकने में टाइम लगता है। जब तक कढ़ी बनेगी तब तक हम चटनी और रोटी भी बना लेंगे। तो पहले स्टार्ट करते हैं हम कढ़ी बनाना। के साथ मैं सामग्री में बता दूं कि हम यहाँ पे ले रहे हैं 1 कटोरी बाजरे की रोटी बनाने के लिए 1 कटोरी बाजरे का आटा। आप आवश्यकता अनुसार कम या ज़्यादा ले सकते हैं। और बाजरे की रोटी में डालने के लिए आधा छोटा चम्मच नमक। और जो लाल चटनी बनेगी वो बनेगी इस तरह की सूखी हुई लाल मिर्च, लहसुन, बीज वाले धनिए और नमक के साथ। और साथ ही साथ उसमें हम खटाई के लिए यूज़ करेंगे नींबू। तो नींबू का प्रयोग आप 1 या 2 नींबू का प्रयोग इसमें कर सकते हैं आवश्यकता अनुसार, जैसे भी आपकी खट्टी चटनी खाने की इच्छा है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले कढ़ी को बनाएंगे। तो सबसे पहले हम कढ़ी बनाने के लिए दही बेसन का घोल बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 से 3 बड़े चम्मच बेसन लिया है, साथ में साथ हल्दी ली है। हल्दी इसलिए साथ में ली है कि हमारे यहाँ परंपरा है कि हम हल्दी बेसन को, मतलब कढ़ी जो है वो सादी नहीं बनाते हैं कभी भी। तो बेसन में दही हल्दी डालना ज़रूरी होता है, तो इसलिए मैंने बेसन में हल्दी डाली है। अगर आपके यहाँ ऐसा रिवाज नहीं है तो आप ना डालें। पहले थोड़ी सी मात्रा में हम इसमें छाछ डाल लेते हैं। अगर आप छाछ से नहीं बनाना चाहते तो आधी कटोरी खट्टी दही का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। खट्टापन आप अपने स्वाद अनुसार, इच्छा अनुसार कम या ज़्यादा रख सकते हैं। दही बेसन को हम अच्छे से फेंट लेते हैं। देखिए बेसन अच्छे से फिट चुका है। अब हम इसमें आवश्यकता अनुसार छाछ और डाल देते हैं। अगर आप दही का इस्तेमाल कर रहे हैं तो दही को पानी के साथ मिक्स करके अच्छे से फेंट लीजिए, वरना जो है कढ़ी जो है फट जाती है। अच्छे से चिकना फेंटना जरूरी होता है। तो ये मैंने खूब अच्छे से इसको कर लिया है। लगभग 1 गिलास मैंने यहाँ पे छाछ का इस्तेमाल किया है। और इसे हम रख देते हैं अब किनारे, और आगे कढ़ी को जो है फ्राई करने के लिए तैयारी करते हैं। गैस पर मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है और उसमें डाल दिया है 1 चम्मच तेल। तेल आप कोई सा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कम या ज़्यादा आपकी अपनी इच्छा है। तो तेल को हम गर्म हो जाने देते हैं थोड़ा सा। थोड़ा सा है। अगर आप लोगों को ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसी लगी रेसिपी, और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, मुझे सपोर्ट करने के लिए। चलिए ऑयल गर्म हो चुका है, तो अब हम इसमें डाल देते हैं जीरा और सरसों। थोड़ा सा तड़क जाने देते हैं जीरे और सरसों को। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे धनिया, अदरक और मिर्च। आप धनिया को चाहे तो कूट कर डाल सकते हैं, और अगर ये साबुत वाला धनिया ना हो तो आप पिसा धनिया भी बाद में डालिएगा।
अभी नहीं, वो मसालों के साथ डालेंगे। अभी साबुत धनिया है इसलिए जो है हमने डायरेक्ट ऐसे ही डाल दिया। इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। आँच तो मैंने थोड़ा सा मीडियम कर दिया है। अब इसमें मैं डालूंगी मेथी के पत्ते। तो मेथी के पत्तों को अच्छे से भूनना ज़रूरी है। जब मेथी के पत्ते अच्छे से भून जाते हैं तो इसकी कड़वाहट जो है दूर हो जाती है, वरना कड़वे लगते हैं। इसलिए इसे 1 मिनट हम अच्छे से तेल में भून लेंगे। एक मिनट हो चुका है मेथी के पत्तों को भूनते हुए। देखिए अच्छे से भून चुके हैं मेथी के पत्ते। ऐसा भूनने से इसकी कड़वाहट जो है दूर हो जाती है और मेथी कड़वी नहीं लगती बिल्कुल भी। अब हम इसमें डाल देते हैं सारे मसाले जो हमने निकाल के रखे थे। कुछ सेकंड्स भून लेते हैं इन मसालों को मेथी के साथ ही। अब इसमें हम डालते हैं कढ़ी का जो बैटर हमने तैयार करके रखा है। अच्छे से चला लेते हैं। कढ़ी का बैटर डालने के बाद लगातार इसे कम से कम 1 मिनट चलाते रहिए ताकि नीचे बैठे नहीं और जो है अच्छे से। ऐसा कंटिन्यू चलाने से कढ़ी फटती भी नहीं है, ये भी है। इसमें मैं थोड़ा सा पानी और डाल देती हूँ क्योंकि ये पकने के बाद और गाढ़ा होगा। पानी का इस्तेमाल आप इस हिसाब से करें कि आपको कढ़ी कितनी गाढ़ी या कितनी पतली रखनी है। अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसे उबलने देते हैं। अच्छे से मिक्स कर देते हैं और कढ़ी को धीमी आंच पे उबलने के लिए छोड़ देते हैं। पहले एक बार अभी हम फुल आंच पे, तेज आंच पे जो है कढ़ी में उबाल आने देते हैं। उसके बाद हम इसे धीमी आंच करके कढ़ी को उबलने देंगे। कलछी को इसी तरह से हम डाल देंगे। तो कलछी इस तरह से डालने से कढ़ी में उफान नहीं आता है। ये एक छोटा सा टिप्स है। इसलिए कढ़ी को बनाते समय इस तरह से कलछी को सीधा, मतलब इस तरह से सीधा आप डाल के रख दीजिए। इससे क्या है, जब कढ़ी में उबाल आएगा तो उफन कर नीचे नहीं गिरेगा। तो इसे ऐसे ही उबल जाने देते हैं हम। आपको कढ़ी में और अधिक खटास चाहिए हो तो आमचूर का पाउडर या फिर इमली पल्प इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर दही खट्टी ना हो तो आप इमली का पल्प या फिर आमचूर के पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं कढ़ी को खट्टी करने के लिए। सॉरी। तो देखिए कढ़ी में उबाल आना शुरू हो चुका है। अब इसे हम धीमी आंच पे पकने देते हैं आराम से।
जब तक बाकी चीज़ें रेडी होती हैं तब तक ये कढ़ी इसी तरह से धीमी आंच पे उबलती रहेगी। कढ़ी जितनी उबलती है उसका स्वाद उतना ही अच्छा होता है, उसका टेस्ट और बढ़ता है, तो इसलिए हम इसे आराम से उबलने देंगे। चलिए तो हम बाकी की तैयारी करते हैं। तो चलिए बाजरे की रोटी बनाने की तैयारी कर लेते हैं। अगर आप इस विधि से, जो मैं बता रही हूँ उस विधि से अगर आप बाजरे की रोटी बनाते हैं तो रोटियां एकदम सॉफ्ट बनेंगी, फटेंगी भी नहीं, और एकदम पतली पतली रोटियां भी फुली फुली ही बनेंगी। तो इस विधि से आपको अपनाकर आप अच्छी सी बाजरे की रोटी बना सकते हैं। तो ऐसा करने के लिए हमें कढ़ाई या पैन या कोई भी सी गंजी इस्तेमाल कर लीजिए आप, और उसमें इसे गर्म कर लेते हैं, गैस पर चढ़ा लेते हैं। अब जिस भी कटोरी से नाप कर आप बाजरे का आटा ले रहे हैं उसी कटोरी से नाप कर आप 1.5 कटोरी पानी डाल दीजिए। तो यहाँ पे मैं 1.5 कटोरी पानी ले रही हूँ इसी कटोरी से नाप कर, और इसी साइज की कटोरी में मैं जो है बाजरे का आटा लूंगी। साथ ही इसमें मैं डाल देती हूँ आधा चम्मच नमक, इसे उबाल आ जाने देते हैं। तो देखिए पानी में उबाल आना शुरू हो चुका है, आपको बुलबुले नजर आ रहे होंगे, और गैस की आंच मैंने एकदम धीमी कर दी है। अब मैं इसमें डाल देती हूँ 1 कटोरी बाजरे का आटा, और इसे कर देती हूँ मिक्स। गैस की आंच मैं बंद कर देती हूँ। अच्छे से थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा हमें मिक्स करने की ज़रूरत नहीं, बस सारा आटा जो है पानी से भीग जाए, इतना है। बहुत ज़्यादा पानी इस्तेमाल नहीं करना है यहाँ पे। अगर आपको लगता है कि आटा गीला हो सकता है तो थोड़ा सा आटा और मिक्स कर लीजिए। अब हम इसे ढककर रख देते हैं 10 से 15 मिनट के लिए। बाजरे के आटे को हमने भीगने के लिए 10 मिनट के लिए रख दिया है। 10 से 15 मिनट आप रहने दीजिए, पूरी तरह से ठंडा ना होने दें, और जब गुनगुना रहेगा तभी हम उसकी अच्छे से उसे और मसल लेंगे ताकि वो सॉफ्ट हो जाए। तो तब तक हम बना लेते हैं चटनी जो हम बनाने वाले हैं। तो इसके लिए लहसुन, मिर्ची, धनिया की बीज और नमक, इन सबको हम पहले पीस लेते हैं। आप चाहे मिक्सी में पीस लीजिए, चाहे आप सिलबट्टे में पीस लीजिए, जैसी आपकी इच्छा। और उसके बाद हम इसमें आवश्यकता अनुसार नींबू का रस निचोड़ देंगे। ये चटनी जो है खट्टी और तीखी बनती है। मिर्ची के तीखेपन को बैलेंस करने के लिए हम इसमें नींबू का इस्तेमाल करेंगे। आप चाहे तो कम या ज़्यादा नींबू डाल सकते हैं। तो चलिए इसे पीस लेते हैं। देखिए सिलबट्टे में पीसने के बाद ये चटनी इस तरह से बनकर रेडी है। सूखी सूखी सी बनती है सिलबट्टे में, बिना पानी के हम इसे अच्छे से पीस लेंगे। अब हम इसमें डाल देंगे नींबू का रस। तो 1 या आधा आप अपने स्वाद अनुसार नींबू का रस डाल सकते हैं। मैं यहाँ पूरा 1 नींबू का रस डालूंगी क्योंकि ये बहुत तीखी मिर्च थी, और ताकि इसका बैलेंस अच्छे से बन जाए। खटाई से थोड़ी सी मिर्ची की तीख कम हो जाती है, तो इसलिए हम इसमें 1 नींबू का रस निचोड़ देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये चटनी खाने के लिए फिर रेडी हो जाएगी। तो चलिए इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं।
ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। तो इस तरह से हमारी लहसुन और मिर्च की चटनी बनकर रेडी है। तो चलिए अब देख लेते हैं कढ़ी बनी है कि नहीं। ये तो कंप्लीट हो चुका है, इसे ढककर साइड कर देते हैं। तो देखिए कढ़ी उबल रही थी धीमे धीमे और अच्छे से पक चुकी है। परफेक्टली कढ़ी बनी है और इसकी कंसिस्टेंसी भी सही है, ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा है और ना ही बहुत ज़्यादा पतला है। तो कढ़ी बनकर रेडी है। अब हम इसमें लास्ट में डाल देते हैं हरा धनिया के पत्ते, जिससे इसका स्वाद और अच्छे से बढ़ जाए। तो इस तरह से मेथी की कढ़ी बनकर रेडी है। मिक्स कर लेते हैं और इसे हम गैस को बंद कर देते हैं। तो मेथी की कढ़ी बनकर रेडी है, चटनी बनकर रेडी है। अब हम बना लेते हैं फटाफट बाजरे की रोटी। चेक कर लेते हैं बाजरे के आटे को, हमने जो ढक कर रखा था इसको साइड कर देते हैं। हाथों पर थोड़ा सा तेल लगा लेते हैं इस तरह से और इसे मसलना शुरू करते हैं। गुनगुना है, अभी बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं हुआ है। इसी कंडीशन में हमें इसे मसलना है। एक मिनट करीब हम इसी में इसे मसल लेते हैं। आप चाहें तो अलग थाली में निकाल कर भी इसे मसल सकते हैं, बट ये इसमें भी आराम से हो जाता है। देखिए परफेक्ट बना है ये आटा, आप देख सकते हैं सॉफ्ट आटा गूंथ कर रेडी हुआ है। कुछ सेकंड्स हम इसे इसी तरह से मसल लेते हैं। आटा चिकना हो चुका है। तब हम इसकी लोइयां बना लेते हैं। नॉर्मल रोटी से थोड़ी सी बड़ी इसकी लोई बनेगी इस तरह से, आप देख सकते हैं। या आप अपने हिसाब से आप बना लीजिए जितना भी आपको बनाना हो। अब इसे हमें रखना नहीं है, इसे तुरंत ही रोटी बनानी है। आटा, बाजरे का आटा कभी भी लगा के रखना नहीं होता है। तो ये एक छोटी रोटी बनेगी। तो तवा हमने चढ़ा दिया है गर्म होने के लिए। बाजरे की रोटी को इस तरह से एक पेड़ा लेकर आप सूखा आटा, चाहे गेहूं का लगा लीजिए चाहे बाजरे का आटा लगा लीजिए, और उसके बाद हम इसे बेलेंगे। हल्के हाथों से बेलना है क्योंकि आटा बहुत सॉफ्ट लगा रहता है, बहुत आसानी से बेल जाता है। तो इस तरह से हम इसे बेल लेंगे। जितना बड़ा आप बेलना चाहे बेल सकते हैं। नॉर्मल रोटी से थोड़ी सी मोटी रहती है। तवा हो चुका है गरम, चेक कर लेते हैं। मैं इसमें थोड़ा सा आटा लगा रही हूँ ताकि तवे में ये चिपके नहीं।
क्योंकि बाजरे की रोटी जो है बहुत, क्योंकि ये सॉफ्ट आटा भी है इसलिए चिपक जाता है, तो ऐसा करने से तवे पे चिपकेगा नहीं। और देख लीजिए ये मैंने कितना पतला बनाया है। इसे हम डाल देते हैं इस तरह से। हम दूसरा पेड़ा ले लेते हैं और इसे भी बेलना शुरू करते हैं। आंच को मीडियम रखेंगे। अच्छे से जब तक एक बार बाजरे की रोटी नीचे से सिक नहीं जाती हम उसे नहीं पलटेंगे, वरना टूट जाएगी। बहुत सॉफ्ट होती है इसलिए बहुत जल्दी टूटती है। थोड़ा सा हो जाए उसके बाद हम उसे पलटेंगे। आप चाहे तो इसे चकला बेलन पे बेल लीजिए, आप चाहे तो इसे हाथों से भी इस तरह से दबाकर बेल सकते हैं, जैसे नॉर्मली पुराने जमाने में बेला जाता था। दूसरी तरफ से भी चेक कर लेते हैं। नहीं हुआ है, अभी थोड़ा सा बाकी है। हल्का सा भुनना जरूरी है, अच्छे से सीख जाए उसके बाद ही हम इसे पलटेंगे। चलिए इसे पलट देते हैं और अब इसे एक साफ कपड़े की नैपकिन से हम इसे दबाकर सेक लेंगे, जिससे ये पूरी तरह से फूल जाएगा। देखिए फूलना चालू हो गया। अब इसे हम आग पर सेक लेते हैं। गैस की आंच हाई कर देते हैं और इसे सेक लेते हैं। तो ये पूरी तरह से अंदर से फूल गया है, तो कच्चापन बिल्कुल भी नहीं रहेगा। और बस इसे खिसका खिसका कर अलट पलट कर हम अच्छे से भून लेंगे। देखिए कितने अच्छे से पूरी फूल चुकी है रोटी। आई होप आप लोगों को क्लियरली समझ में आ रहा होगा, ये फूली हुई दिख रही होगी। ये देखिए ये पूरी तरह से सीख चुकी है। जब आप इसे सेक रहे होंगे ना, तो आपको जो है जब आप इस तरह से उठाएंगे तो बहुत हल्की लगेगी। जैसे ही आप ये रोटी एकदम हल्की महसूस हो ना, समझ लीजिए कि रोटी पूरी तरह से सीख चुकी है। जब तक ये सीखी नहीं रहेगी, ये इसमें वजन महसूस होगा। तो इस रोटी को अब हम रख लेते हैं प्लेट पे, और गरम गरम रोटी पे ही हम इसमें लगा देंगे घी। तो देखिए इस तरह से गरम रोटी पे ही इसमें घी लगाना है। घी के साथ बहुत अच्छी लगती है ये रोटी। इस तरह से आप जितना चाहे घी आप इसमें लगा सकते हैं। अच्छी थोड़ी मात्रा में घी लगाने पे रोटी बहुत अच्छी लगती है। तो चलिए इसे हम रख देते हैं थाली में।
और हम एक और सेक लेते हैं जो हमने बेल के रखी है। इस पे भी हम थोड़ा सा आटा लगाएंगे। आटा लगाने का उद्देश्य यही होता है कि तवे पे चिपके नहीं। जब अगर रोटी जो है तवे पे चिपक जाती है तो वो थोड़ी सी जल जाती है, फूल नहीं पाती है। तो इस तरह से हम इसे डाल लेते हैं और एक पेड़ा और बना लेते हैं। आई होप ये रेसिपी आप लोगों को पसंद आई होगी। ये जो ट्रिक्स मैंने बताया वो आपको पसंद आए होंगे। अगर आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और हाँ, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि रेसिपी कैसे लगी आप लोगों को। चलिए इसे भी हम आग पे सेक लेते हैं। देखिए फूलना शुरू हो रही है। देखिए आप देख सकते हैं कितने अच्छे से फूल गई है बाजरे की रोटी, और ये दोनों तरफ से अच्छे से सेक भी चुकी है। तो चलिए इसे भी हम निकाल लेते हैं प्लेट में और लगा लेते हैं घी। तो देखिए फूली हुई बाजरे की रोटी बनकर रेडी है। देखिए कितनी अच्छे से फूली है ये। चलिए इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं हम। मैं आपको प्लेटिंग भी दिखा देती हूँ कि किस तरह से इसे सर्व करना है। देखिए इस तरह से हमारी बाजरे की थाली की रेडी है। तो इसमें है गर्मा गर्म बाजरे की रोटियाँ, मेथी की कढ़ी, आलू मटर की सब्जी है, अचार है, हरी चटनी है और लाल चटनी है जो लहसुन और मिर्च की मैंने बनाई। साथ में है पापड़ और साथ में है गुड़। गुड़ बहुत ज़रूरी है और इसका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है बाजरे की रोटी के साथ गुड़। और गुड़ जो है सेहत के लिए भी अच्छा होता है और पाचन क्रिया को तेज करने के लिए भी अच्छा होता है। और बाजरे की रोटी खाने के बाद जो है पेट में थोड़ा सा हैवीपन होता है, तो गुड़ जो है वो बैलेंस करता है। और बहुत तीखी मिर्ची वाली चटनी होती है तो उसे बैलेंस करने के लिए, उसका तीखापन बैलेंस करने के लिए गुड़ बहुत ज़रूरी है। तो कभी भी बाजरे की रोटी आप खाते हैं तो उसके साथ गुड़ जरूर खाएं। ये ट्रेडिशनली भी सर्व किया जाता है और ऐसे भी अच्छा लगता है। साथ में है हमारा पापड़ और ये भी इसका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा रहता है। तो आई होप ये रेसिपी आप लोगों को पसंद आई होगी। और अगर ऐसा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मैं मिलती हूँ अगली किसी रेसिपी के साथ, तो इसी प्रकार की आसान सी ट्रेडिशनल रेसिपी में। तब तक के लिए थैंक यू, नमस्ते।